Assalamu alaikum dear students. Today we have to start a new book of mathematics for class 11. That is the new book of mathematics class 11 2025. उसका पहला चैप्टर है complex numbers का. So today we will start the introduction of complex number. But के complex number क्या होते हैं, उनमें रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है, उन पे ऑपरेशन कैसे करते हैं, उसको प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड करते हैं. सबसे पहले आपने पढ़ा भी होगा शायद मैट्रिक में कि कम्प्लेक्स नंबर ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी आयोटा. देखिए ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है ए प्लस बी आयोटा, जिसमें ए और बी दोनों जो है क्या है, ये रियल नंबर है, आम रियल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, या फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं. ए प्लस बी, ए एंड बी आर द रियल नंबर. और आयोटा क्या है, आयोटा इज ए इक्वल टू -1 अंडर रूट, सॉरी यहाँ पर देखो, आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट, यानी जो माइनस का अंडर रूट होता है उसको हम आयोटा कहते हैं. सो आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1. देन दिस इज सच नंबर आर कॉल्ड दी कम्प्लेक्स नंबर. अब देखें ये आई क्यों लिखे गए, क्योंकि नेगेटिव का अंडर रूट डिफाइन नहीं होता तो हम इसको कोई इमेजिनरी नंबर कहते हैं. देखिए ये कोई इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है, तो इसलिए हमने इसको आई से रिप्रेजेंट किया है. तो ए प्लस बी आयोटा, यानी किसी भी रियल नंबर को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो वो 3 आयोटा 4 आयोटा से आ सकता है, वो एक इमेजिनरी नंबर बनेगा. तो अब ये जो पूरा कम्प्लेक्स यहाँ पर क्या है, देखें ये वाला हिस्सा क्या रियल है और ये वाला पार्ट क्या है, इमेजिनरी. इसको हम ए को क्या कहेंगे, रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, और बी को इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर. दैट्स वाई ये क्या है, नंबर ओवरऑल क्या बनेगा, कोई कम्प्लेक्स किस्म का नंबर मान गया, इसलिए हम इसको कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं. इस तरह के तमाम नंबर एग्जाम्पल हैं 3 + 5 और 4 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, 6 + 5 आयोटा एंड सो ऑन. इस तरह के तमाम नंबर्स जो हैं या क्या कहलाएंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स. अब अगर ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है तो फिर वो एक प्योर इमेजिनरी नंबर होगा, लेकिन वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर का ही सबसेट कहलाएगा. नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर. तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, आपका फर्क है z = a + b आयोटा कोई नंबर है, उसका कॉन्जुगेट को हम z बार से रिप्रेजेंट करेंगे और बराबर होगा a - b आयोटा. यानी जो रियल पार्ट तो वैसे ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट की हमने साइन चेंज कर देना है. अब फर्ज करें आपका ये नंबर है 3 + 4 आयोटा, इसका अगर आपने कॉन्जुगेट निकालना है तो वो बनेगा 3 - 4 आयोटा. 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 3 - 4 आयोटा. सिमिलरली 2 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 2 रियल पार्ट ऐसे ही रहेगा, इसके हम साइन चेंज करेंगे, माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ये बनेगा 2 + 3 आयोटा. ठीक है. सिमिलरली फर्स्ट करना है आपने 6 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालना है तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या बनेगा 6 - 5 आयोटा. दिस विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर. तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, आयोटा वाला पार्ट जो है उसकी साइन चेंज कर देनी है और जो दूसरा रियल पार्ट है उसको वैसे ही रहने देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. नेक्स्ट इज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. अक्सर आपको पूछा जाता है कि आप इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग करें. तो आपको अगर फ़र्ज करें कोई आपके पास नंबर इस तरह z + a + आयोटा b हो, तो देन जो a होगा a विल नोन एज अ रियल बस यूँ लिखें RE ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू a, आई मीन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू b. तो अगर यहाँ से हम निकालें 3 + 4 आयोटा, इसका रियल पार्ट क्या होगा 3 और इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा 4. इसका रियल पार्ट क्या बनेगा 2 एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू -3. 6 + 5 आयोटा का रियल पार्ट 6 एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी +5. तो रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट हम निकालेंगे, आयोटा उसमें नहीं लिखेंगे. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 + 4 आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 + 4 आयोटा इज ओनली 4. आयोटा साथ नहीं लिखेंगे. जो आयोटा का नंबर होता है उसको हम उसका इमेजिनरी पार्ट कहते हैं. अब अगर नंबर है, बात करें कोई नंबर है, रियल नंबर है 4, एक्स एक नंबर है 4, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 +
ज़ीरो प्लस 4 प्लस ज़ीरो आयोटा, बिकॉज ज़ीरो को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो आ जाएगा। तो हर रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर होता है और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ज़ीरो। तो 4 कैन बी रिटन एज 4 प्लस ज़ीरो आयोटा। तो इसके अगर हम कॉन्जुगेट लें तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट ऐसे लेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस ज़ीरो इंटू ज़ीरो आयोटा, ज़ीरो आयोटा। अब ज़ीरो इंटू आयोटा है ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय एन से ज़ीरो, तो ये बन जाएगा इक्वल टू 4। तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट उसके अपने बराबर होता है, इसलिए हम कहते हैं रियल नंबर इज ए सेल्फ कॉन्जुगेट। ये एमसीक्यू से पूछा जा सकता है, याद रखें। द रियल नंबर इज ए सेल्फ कॉन्जुगेट। हर रियल नंबर क्या होता है, सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट डेफिनेशन ऑपरेशन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। फर्ज करें आपके पास ये एक Z1 है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू A प्लस बी आयोटा, एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से लिखते हैं Z2 सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है C प्लस D आयोटा। जनरल है, C और D और A और B C, A B C D सारे क्या है, रियल नंबर हैं। तो अगर आपने को ऐड करना हो तो ऐड कैसे करेंगे, देखिए Z1 प्लस Z2 विल बी इक्वल टू A प्लस बी आयोटा प्लस C प्लस D आयोटा। हमने ऐड करना है, जब उनको ऐड करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे। याद रखना है आपने, क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे। ए को हमने सी में क्या करना है, प्लस करना। तो ए प्लस सी क्या हो जाएगा, ऐसे ये प्लस ही आ जाएगा। और आगे क्या आ जाएगा, इन ये भी बी आयोटा है, बी आयोटा को डी आयोटा में ऐड करें, दोनों में आयोटा कॉमन ले रहे हैं, अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ से बी बच जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा, डी बच जाएगा। तो सम ऑफ ए टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम कहते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, तो सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर देने आपने और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट आपने ऐड कर देना। इसके एग्जांपल करते हैं आपको, शायद उसके ज़्यादा बेहतर आपको समझ आ जाए। फर्ज करें आपके पास Z1 है 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 क्या है 6 प्लस 9 आयोटा। इसको हमने सम करना है तो क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दें। रियल पार्ट कौन सा है, Z1 का रियल पार्ट है 3 और Z2 का रियल पार्ट है 6। तो आपने 6 को 3 में ऐड करें, क्या करेंगे 6 प्लस 3 प्लस फिर ब्रैकेट लगा दें और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका 4, इसका क्या है 9। तो 4 प्लस 9, तो आपको क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 इज 9 एंड 4 प्लस 3 इज 9, 4 प्लस 9 इज 13। तो Z1 प्लस Z2 विल बी इक्वल टू 9 प्लस 13 आयोटा। इस तरीके से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन बिल्कुल उसी तरीके से करनी है आपने कि आपने रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट। ये ख्याल रखना है कि जो नंबर बाद में आएगा उसका यहाँ पर नंबर भी बाद में आएगा पार्ट, ठीक है ना। यानी Z1 माइनस Z2 इज़ नॉट इक्वल टू Z2 माइनस Z1। तो सब्ट्रैक्शन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। तो सिमिलरली जब मल्टीप्लाइकेशन करते हैं वो कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। देखिए फर्स्ट करें आपका Z1 है A प्लस बी आयोटा और Z2 है C प्लस डी आयोटा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो कैसे करेंगे, जिस तरह आप आम रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले छोटी क्लासों में कि आपके पास ये फ़र्ज़ करें एक नंबर है x प्लस वाई, अलजबरा में पढ़ा हुआ है आपने कि x प्लस वाई एक नंबर है, इसको आपने पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है z प्लस डब्ल्यू के साथ। तो क्या करते होते थे हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि हम पहले x को उठाते थे और तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। x को पहले हमने z से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने x को उठा के w से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया, फिर y को उठाएंगे और सब से मल्टीप्लाई करेंगे, z से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को उठा के w से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे करते थे ना, यहाँ हम ऐसे करने हैं। पहले हमने a को उठाना है, इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। a इंटू सी क्या बन जाएगा ए सी प्लस a इंटू डी आयोटा विल बी इक्वल टू ए डी आयोटा। अब आगे क्या है, आपने b आयोटा को मल्टीप्लाई करना है। b आयोटा को पहले c से मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू सी इज बी सी आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस b आयोटा को d आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू डी इज बी डी, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, जस्ट लाइक x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर आएगा। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आयोटा बराबर होता है -1 अंडर रूट के। तो इसका मतलब है आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 अंडर रूट का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में
कैंसिल हो जाएंगे तो आपको क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के बराबर, ये आपने याद रखना है। तो जहाँ पुट करें माइनस की ए सी ऐसे ही आ गया, ये वाला ए सी आ गया। इन दोनों में से हमने आयोटा कामन ले लिया, इन दोनों में से ये जो दो नंबर हैं इनमें से हमने आयोटा कामन ले लिया। इनमें से जब आयोटा कामन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से ए डी बच जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा बी सी। तो हमारा क्या आएगा ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा, प्लस ये वाला बी डी ऐसे आ गया और आयोटा से करके जगह क्या आएगा -1। अब देखें प्लस माइनस माइनस, तो ये वाला प्लस क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे, रियल पार्ट अलग कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला टर्म में अलग कर लेंगे, तो बनेगा ए सी माइनस बी डी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ये माइनस हो गया, तो ये बनेगा ए सी माइनस बी डी, इसका रियल पार्ट हो गया प्रोडक्ट का। और साथ में क्या आ जाएगा ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। सो Z1 इंटू Z2 विल बी इक्वल टू ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। सो ये इस तरह हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते। नेक्स्ट इज डिवीजन। डिवीजन कैसे करेंगे, देखें उसी तरह आपके पास है, आपके पास फर्स्ट Z1 आपके पास है ए प्लस बी आयोटा और Z2 है सी प्लस डी आयोटा। तो फिर हम Z1 ओवर Z2 इन द डिवीजन इसको क्या लेंगे, ऊपर Z1 लिखेंगे नीचे Z2 लिखेंगे। अब नीचे आयोटा आ गया, इसको हमने ख़त्म करना है। इसको जब भी आपने दो नंबर कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, ये बात याद रखें, जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर को आपने डिवाइड करना है, नीचे अगर डिनोमिनेटर में आयोटा को ख़त्म करना है, उसका ख़त्म करने का तरीका ये है कि यहाँ पर जो भी नंबर हो इसका कॉन्जुगेट ले लें। सी प्लस डी आयोटा के कॉन्जुगेट क्या बनेगा, सी माइनस डी आयोटा, जिस तरह हम रैशनलाइज करते थे पर छोटी क्लासेस में वो रैशनल नंबर्स में। तो सी प्लस डी आयोटा को हमने इन दो उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे सी माइनस डी आयोटा से। अब एक नंबर से मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें तो वो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो नीचे वाला आयोटा है उसे हम ख़त्म कर सकते हैं। कैसे, देखें अब ऊपर दो नंबर है ए प्लस बी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा, ये आपस में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा। नीचे क्या बनेगा, नीचे देखें सी प्लस डी आयोटा सी माइनस डी आयोटा, ये बेसिकली ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि बी यहाँ पर जो यहाँ फॉर्मूला जो बी होता है वो किसके बराबर है, डी आयोटा के बराबर। अब आगे चलें, ऊपर वाले को तो हम सिंपल जिस तरह भी हम थोड़ी देर पहले मल्टीप्लाई करना सीखा उसे मल्टीप्लाई करेंगे। ए को पहले सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी आ जाएगा, फिर ए को हम डी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ए डी आयोटा आ जाएगा, फिर बी आयोटा को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आयोटा आ जाएगा, फिर आगे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और बी इंटू डी इज बी डी और आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। इस तरह यहाँ भी माइनस की वजह है क्योंकि ये ए प्लस का है और डी आयोटा किसका है, माइनस का है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखें नीचे भी देखें, ये डी आयोटा स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर अलग हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अलग आयोटा स्क्वायर किस बराबर है, -1 के बराबर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर। वो यहाँ इस्तेमाल करें हम, जब हम -1 लगाएंगे यहाँ पर तो देखें ए सी तो ये ऐसे ही आ गया, इन दोनों में से हमने आयोटा कामा ले लिया, बी सी पहले आ गया माइनस ए डी आ गया। ठीक है ना, इन दोनों में से हमने क्या किया, ये जो दो नंबर हैं इन दोनों में से हमने आयोटा को कामा ले लिया, इन दो नंबर में से। ठीक है ना, ये जो नंबर है इन दोनों में से हमने आयोटा को कामन ले लिया, तो अंदर क्या आ गया बी सी माइनस ए डी प्लस। अब देखें आयोटा से क्या होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस जो है ये क्या बन जाएगा प्लस, तो आपको बताएगा प्लस बी डी, माइनस नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा प्लस बी डी। सो कीप इन माइंड, बी केयरफुल। अच्छा जी, जब हम ये करेंगे तो आपके पास नीचे भी ये करेंगे तो ये सी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर -1 है, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर, हाँ जी। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि आपके पास ये ए सी और बी डी दोनों आयोटा के अलावा नंबर है, जो रियल पार्ट है इसको हम लिखेंगे ए सी प्लस बी डी प्लस ये वाला लिख देंगे बी सी माइनस ए डी इंटू आयोटा, ओवर क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये एक फ्रैक्शन एक नंबर बन गया, पूरा एक रियल पार्ट है एक नंबर बनेगा ना, और ये एक नंबर बन गया।
तो आपके पास अगर ये नंबर हो, फ़र्ज़ करें आपके पास, एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि इस तरह आपका नंबर हो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 प्लस 4/5, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको यूँ लिख सकते हैं तो इसको भी यूँ लिख सकते हैं, कैसे कि AC + BD ओवर C² + D², ये 3 है और ये 5 है, 3/5, ये 3/5 हो गया। ये रियल पार्ट आ गया डिवीजन का, और ये क्या आ गया इमेजिनरी पार्ट, BC - AD ओवर C² + D² इंटू आयोटा। सो दिस इज हाउ यू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया, उसे कॉन्जुगेट सीखा, फिर हमने उस पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन करना भी सीख लिया। तो मैं यहाँ आज का लेक्चर रोकता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम पूरी बुक को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो स्टे ट्यून विद बिलीव फिजिक्स टू गेट मैक्सिमम ऑफ द मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एंड फिजिक्स फर्स्ट ईयर। इंशाल्लाह भी हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो स्टे ट्यून, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।